चैप्टर पढ़ेंगे हम वर्क एंड एनर्जी। किस किस के स्कूल में हो गए? चलो तुम्हें तो आता होगा, बाकी तुम चारों के नहीं हुआ तो तुम सुन लो। सबसे पहला टॉपिक आता है वर्क। बताओ फिर, हाउ कैन यू एक्सप्लेन वर्क? बताओ मैम ने क्या बताया वर्क के बारे में। तो वो भी एक वर्क है, सोना। ठीक है, तो वर्क मतलब क्या होता है? तुम्हारी टीचर बताएंगी। वर्क का मतलब होता है जनरली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि तुमने कुछ जोर लगाया और कोई चीज़ खिसका दी, जैसे भी ये चेयर लेके पीछे चलेगा, तो उसने ताकत लगाई और एक जगह से दूसरी जगह खिसका दिया, तो खिसकने को भी कह सकते हो वर्क। अब मैंने एक एग्जांपल दिया कि सो रहा था, तो क्या वो काम है या नहीं? देखो, हर चीज़ काम तो होती है, कोई भी क्रिया काम होती है, पर साइंस की नज़र में इसका सोना काम नहीं है, क्योंकि सोते वक्त हम कुछ भी ताकत लगाते नहीं है और डिस्प्लेस तो हम होते ही नहीं, खिसकते हम है ही नहीं। कि हम सो रहे थे और अपने आप कहीं और जाके दूसरी जगह जाके मिल रहे हैं। तुम्हारे केस में होता है कुछ कुछ अलग है, किसी किसी इंसान में हो जाती है प्रॉब्लम, तो उनमें हो जाता है, पर जनरली नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो वहीं ज़्यादा से ज़्यादा उसी जगह रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ सो रहे हैं और मिल रहे हैं तीसरे के घर पे या पार्क में मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात रख ली। उसको तो सलमान खान मिलता है। चलो, डिफेंडर थी उस पर उस टाइम। साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, तो मैंने बोला ना वर्क सब चीज़ है जो तुम कर सकते हो, पर साइंस के लिए वर्क केवल ये है कि तुमने ताकत लगाई हो और कोई चीज़ खिसकाई हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बॉक्स है, इसने इसे पुश करा, फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और ये बॉक्स यहाँ से खिसक के अब यहाँ तक आ गया, 3 मीटर खिसक गया। वर्क बताओ कितना होगा? स्मार्ट आ रहा हूँ ना मैं, फिर सही है। यही डाल देना बिना टब बिना क्या करें? एडिट, और यही डालेंगे और बीच में बोलेंगे वे बच्चे भी देखते रहते स्मार्ट लग रहा हो ना, वे भी भेजेंगे कमेंट में। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितने का लगा था? 5 का। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ था? 3 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ये जनरली होते हैं तुम्हारे मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में। फोर्स तुम्हारा किस में होता है? न्यूटन में। तो 5 3 15। अरे बस अब इधर देखो, वर्क डन की यूनिट बताओ क्या होगी? फोर्स की न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी? वेरी गुड, ठीक है। वर्क डन की होगी जूल, और न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, जो उसने बोला था। जूल बोल सकते हो या न्यूटन मीटर, जो उसने कह रही थी। ठीक है, स्क्वायर मत लगाना, न्यूटन मीटर बस। हाँ, एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम होती है, क्योंकि खुद सोचो, जितनी तुम्हारे में एनर्जी है उतना ही तो काम कर सकते हो तुम, और तुमने जितना काम करा है उतनी एनर्जी खर्च हुई होगी। मैंने तुम्हें बोला ये दोनों चेयर उठा के बाहर रख दो, तो कितनी एनर्जी लगी होगी? 2 चेयर जितनी। ऐसे थोड़ा ना कि 20 चेयर जितनी लग जाएगी। तो वर्क डन और एनर्जी सेम चीज़ होती है।
अब आएगा टॉपिक एनर्जी। एनर्जी बताओ अंश, व्हाट इज एनर्जी? Energy will give us power to do work. ये आपकी वर्क डेवलप कांस्टेंट फोर्स साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। बताओ बताओ क्या कह रहे हो? Which give us power to do work. नहीं वो कुछ कह रहे हो, बोलो। ये दो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, बस यही है। तुम्हारी पुरानी बुक है क्या? साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क। चलो ठीक है, दोनों टॉपिक बता देते। साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क मैंने बता तो दिया, तुम हेडिंग नहीं समझे। हेडिंग कह रही है साइंटिफिकली हम वर्क को क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज क्या पूछी है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कोई एग्जांपल बताओ वर्क डन का। बता दिया था मैंने वो कि 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया था, उसके बाद वो चीज़ वर्क डन हो गई। तो एनर्जी आ जाओ टॉपिक, ठीक है। ए औरत बताओ एनर्जी। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। दूसरी औरत देख लेते कोई डेफिनेशन दे रही है तो नहीं दे रही, तो तुम लिख लो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता को कहते हैं एनर्जी। जो ज़्यादा काम कर देता है कहते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी है, जो कम काम करता है कहते हैं उसमें कम एनर्जी है। अच्छा, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ड्राई फ्रूट हाँ, खाने से, एटीपी, सन से, कई सारी चीज़ों से मिलती है। Source of energy कैसा है? मेनली हम उसे फूड कह देते हैं। Adenosine trifasciate. हनुमान जी में इतनी एनर्जी क्यों थी? वो सन खा गए थे और कच्चा ही खा गए थे। अगर कच्चा गया हो तो पहले से उड़ा हुआ था। हाँ ये भी है। इंद्रदेव देवताओं के राजा है ना, तो किसी देव को प्रॉब्लम आई तो उन्हें भी आएगी। आया समझ में? अरे हाँ, रुक जाओ भी। मैं दिवाली में पटाखे कहाँ से लूँ? काइनेटिक एनर्जी दिवाली में Energy when heat produce. हीट। काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, मूविंग, और एनर्जी मतलब तो एनर्जी होता है। तो मूवमेंट करने से, मूव करने से जो एनर्जी मिले उसे कहते हैं काइनेटिक। जैसे मान लो अभी ये देखो, मेरा हाथ है, मेरा हाथ अभी इस पे यूं लगा है तो इसे दर्द नहीं होगा। या फिर इधर देख लो, मेरा हाथ इस पे यूं लगा है तो इसको इतना कुछ असर नहीं होगा, टेबल को ना हाथ को। वहीं पे अगर मैं बहुत तेज मूव करके मारूँ तो ये 3-4 घर दूर जाके गिरेगा ये, ठीक है। ऐसा साउथ में होता तो हो जाता, ठीक है। तो याद रखना, मूवमेंट के वजह से भी एनर्जी आती है और उस एनर्जी से हम काम कर सकते हैं। तुम्हें बोला मैंने चेयर वहाँ तक पहुँचा दो, तुमने मारी जोर की लात। यार ने खली के कमेंट पढ़े कैसे आप? खली के कमेंट पढ़े, अजीब बात है। बता नहीं सकते यहाँ पर। बाद में ये क्या बताना, ये करने आया या? बाद में बताऊँ। चुप रहो। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो।
अभी मैंने तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला बताया, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है। ये फोर्स का फॉर्मूला है और ये डिस्प्लेसमेंट का है। ये वाली इक्वेशन याद है किसी को? अरे बाद में कर लेना, बात पहले पढ़ लो। तो फोर्स की जगह ma लिख दूं और s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये लिख दूं, v स्क्वायर u स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो गया और 2a मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया। अब समझ में आया s की वैल्यू ये कैसे आई? ठीक है, बस आ गया तुम्हारा आंसर। ए से a कट कर दो, ये हाफ बच रहा है, m बच रहा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पता चला कहाँ से आया? अब मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो u की जगह क्या डाल दोगे? ये रहा ना 2 डिवाइड में तो था ही, ऐसे लिख लो इसे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक खत्म। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमें मूव करने से मिलती है। अब कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो रुके हुए से मिलती है। क्या ये डस्टर अभी मूव कर रहा है? नहीं कर रहा, पर इसमें एनर्जी है। जैसे मैं इसे छोड़ूंगा वैसे ये नीचे जाके कुछ ना कुछ काम करेगा, भले ही गिरेगा, टूटेगा, आवाज़ करेगा। आवाज़ निकालना भी तो एक काम है, ठीक है। तो लिफ्ट का एग्जाम्पल ले लो, किसी चीज़ का भी एग्जाम्पल ले लो। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नाम में उसका आंसर है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन चेंज करने से एनर्जी आए, उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये मार्कर अभी यहाँ है, अभी इसमें कम एनर्जी है, इसे और ऊपर कर दो और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, और ऊपर कर दो और एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो पोजीशन चेंज कर, अभी मार्कर हिल तो रहा था नहीं पर तब भी इसमें एनर्जी थी। क्यों? भरोसा नहीं है तो एक मार्कर को पकड़ के रखो यूँ, अपने आप तुम्हारा हाथ थक जाएगा। हाथ थक रहा है तो मतलब एनर्जी लग रही है। तो अभी समझ में आ गया क्यों एनर्जी है पोटेंशियल? पोजीशन की वजह से भी एनर्जी आती है। इस मार्कर को तुम फेंको तो काइनेटिक एनर्जी आएगी या पोजीशन? पोटेंशियल। काइनेटिक आएगी, और फेंकने में भी तो ताकत लगती है। तो याद रखना पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो तुमने ये ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर कोई चीज़ रख रखी है, ठीक है, उसमें एनर्जी लगेगी ग्रेविटी की, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। P से बता दो या U से बता दो, दोनों एक ही बात है, पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब मास होता है, g मतलब ग्रेविटी होता है 9.8, और h मतलब हाइट होता है, जितनी हाइट में तुमने पहुंचाया है। g की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 9.8 अगर अर्थ की बात हो रही है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी का एक्सेलरेशन 9.8 ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये बता दो क्या इसकी स्टेटमेंट होगी। cannot destroy the energy. हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हैं सुनो One form to another. Energy can जो, हाँ बोलो। energy can only be converted from one form to another. वेरी गुड। कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका एग्जांपल बता दो तुम। तो तुम बाकी रूम वालों को छूती हो? चलो इधर देखो, मान लो तुमने बॉल फेंकी, बॉल नहीं तुम पे, कोई बात नहीं, कुछ कुछ लोग होते गरीब, उन्हें हम बॉल देंगे। तो लो तुमने बॉल फेंकी, यहाँ से लेके यहाँ तक गई हो, फिर वापस आ गई, यही तो होता है। यहाँ से तुमने फेंका है तो उसे कौन सी एनर्जी दी है? मान लो 10 दी है। ऊपर जब वो यहाँ तक पहुँचेगी उसकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा? कम हो जाएगी। ऊपर ऊपर जाते जाते कम हो रही है। मान लो काइनेटिक एनर्जी 5 हो गई, बाकी 5 कहाँ गई? 10 थी ना, तो बाकी 5 बन चुकी है पोटेंशियल एनर्जी। दिख रहा है उसकी हाइट कितनी बढ़ चुकी है। हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है, याद रखना। अब और ऊपर आओ, एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे बॉल मूव कर रही होगी, एक टाइम आता है कि रुक जाती हो, फिर नीचे गिरने लग जाती है, ऐसे तो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो गई? बताओ कितनी हो गई? और पोटेंशियल एनर्जी 10 होगी। दिख रहा होगा तुम्हें कितना ऊपर है। अब वो नीचे आ रही है, नीचे आते वक्त उसकी स्पीड दोबारा से बढ़ जाएगी, 0 से 5 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि दिख रहा होगा तुम्हें इन दोनों हाइट में कौन सी हाइट कम है? ये वाली। और ठीक टकराने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 हो जाएगी दोबारा, और पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हाइट देखो खत्म हो चुकी है। आया समझ में? ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है एनर्जी कभी भी बर्बाद नहीं होती, ना क्रिएट होती, बस बदल जाती है। सियापति रामचंद्र की। Yeah, next topic is rate of doing work. Okay. जो चीज़ ज़मीन से ऊपर हाइट में है, किसी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें कुछ नहीं है, ना पोटेंशियल एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी। कहाँ गई? उसमें बदल गई साउंड में। बॉल नीचे गिरती ठप्पा नहीं खाती, आवाज़ नहीं आती, बदल गई साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में बदल गई। जब हम पकड़ते हैं कैच से थोड़ा गर्म लगता है ना हाथ में, क्यों लगता है? ओए पिटना है तुम्हें? यहाँ बैठो, पिटाई लग जाएगी तुम्हारी। पढ़ाई पढ़ लो ढंग से, साइंस में अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे।
रेट ऑफ डूइंग वर्क, रुको मुझे बोलो क्या हुआ, जो कल करवाया वही पढ़ लो। केमिस्ट्री लायो, क्या लायो, तो वही कर लो। रेट ऑफ डूइंग वर्क, साइंस में रेट का मतलब, ओए आ गया, इधर बैठो जल्दी, इधर बैठो, जल्दी बैठो, नहीं इधर आओ। है रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो क्या होता है। रेट मतलब टाइम, वर्क मतलब वर्क। वर्क में करने में जितना टाइम लगा उसे पावर कहते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला 50 चेयर ले जाओ वहाँ, तुम 50 की 50 एक साथ ले गए, तो इसका मतलब तुमने काम 50 का कर दिया और टाइम तुम्हें 1 सेकंड लगा, तो तुम्हारी ताकत कितनी होगी 50, 50/150। अम्मा होती है वॉट, होती है पावर की यूनिट। अब मान लो कोई कमज़ोर है, मैंने उससे बोला ले जाओ कुर्सी 50 की 50, पर उसने 2 बारी में ले गया, मतलब उसे 2 मिनट लगे, 2 सेकंड लगे, 2 घंटे लगे, तो क्या हो गया 50/2। उसमें ताकत कितनी है, 25 कुर्सी की ताकत थी उसमें। जब गाड़ियाँ भी होती है ना, उनकी ताकत घोड़ों के हिसाब से नापी जाती है कि इसमें 1 हॉर्स पावर है, 2 हॉर्स पावर है, ऐसे ही। इसी को नहीं, इससे नहीं, ठीक है। तो आया समझ में। पहले हाँ, पहले हॉर्स ही थे ना गाड़ी पाड़ी, तो वही तो तांगा चलता था उनसे। तो हॉर्स में जितनी ताकत होती थी, जितना वजन खींचने की और जितना स्पीड में उसकी, उसके हिसाब से गाड़ी का बता दिया कि मान लो किसी ने बोला इस गाड़ी में 10 घोड़ों की ताकत है, तो मतलब बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। डिफेंडर में होती है शायद, डिफेंड अब तो बहुत ज़्यादा है गाड़ियों में ताकत। हॉर्स पावर बहुत है डिफेंडर के अंदर। लास्ट टॉपिक देख लो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तुम्हारे घर में भी तो बिजली आती है, याद है कितनी वॉट बिजली है, कितना वॉट बल्ब है, तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ करते हैं। उसे नापने का तरीका क्या है, देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, इसलिए हम उसे किलो में नापते हैं। मान लो तुमसे कहूँ सिलेंडर का वजन नापो, तो किलो में तो नापोगे, वरना ग्राम या मिलीग्राम में नापने लग गए तो सिलेंडर का वजन इतना ज़्यादा आएगा। इससे अच्छा 20 किलो नाप लो, ख़त्म। ठीक है, तो एनर्जी तुम नापते हो जूल में, ठीक है, पर जब घर की एनर्जी की बात आती है तो उसमें बहुत सारे जूल आ जाते हैं। दिख रहा है कितना सारा जूल आ गया, और अभी तो 1 ही किलोवाट यूज़ हुई है। तो हम क्या करते हैं, जूल की जगह किस में नापते हैं, किलोवाट आवर में। बस तुम्हें इतना जानना है कि किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट 1 घंटे तक इस्तेमाल हुआ है तो कितनी एनर्जी होगी। ये देखो 8 वोल्ट आ रही तो कैसे निकालें? वोल्ट नहीं होती, वॉट। तो 8 वॉट कर दो, ये तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। तुम 8 की निकालना चाह रहे हो तो 8 की निकाल देना। अब पावर में तुम्हें दे रखा है 1000, और टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ये डिवाइड में टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, निकल जाएगी तुम्हारी एनर्जी आ गई। तो यही था तुम्हारा टॉपिक।